नमस्कार, मैं वेदिका। आप सभी का स्वागत है आशुतोष वैदिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि नाम सुनते ही वो गुजरात के गरबे, वो रोशनी का माहौल, वो खुशी, वो उत्साह, वो माता के भजनों की धुन, एक साथ क्या क्या मन में आने लगता। मन करता है अब इंतजार में बस नवरात्रि शुरू हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है इस नवरात्रि पर्व मनाने के पीछे बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? जी हाँ, तो आइए हम इस बारे में आचार्य जी से थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, हमें बताइए कि नवरात्रि के पीछे ज्योतिषीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्योहार को मनाने के लिए आम जन को प्रेरित किया। सर्वप्रथम आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि 365 दिन में पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है, उन 365 दिन में 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन पृथ्वी पर बराबर होता है, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 21 मार्च के दिन पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवेश करती है सूर्य की परिक्रमा करते हुए। यह होता है संधि काल। ठीक इसके 6 माह बाद 23 सितंबर को भी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है। यह दिन भी संधि काल का होता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने संधि काल के समय को इस वातावरण में, अर्थात पृथ्वी के वातावरण को अशुद्धि काल माना। उन्होंने अपनी जिज्ञासा और उन्होंने अपनी दिव्य प्रज्ञा द्वारा यह जाना कि यह जो दिन होते हैं, अर्थात संधि काल का जो समय होता है, पृथ्वी पर बैक्टीरिया अर्थात वातावरणीय अशुद्धता का कारण बनता है। ठीक इन 2 दिनों के बाद भी 2 दिन और ऐसे होते हैं, 21 मार्च से 3 महीने बाद और 23 सितंबर से भी 3 माह बाद, वह भी एक संधि काल होता है। तब भी पृथ्वी पर वातावरणीय अशुद्धता रहती है और पृथ्वी पर मैक्सिमम स्थिति में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, जो कि पृथ्वीवासियों के लिए बहुत शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहते हैं। इसी वातावरणीय अशुद्धता को दूर करने के लिए इन्होंने नवरात्रि पर्व को माना या नवरात्रि पर्व को मनाने के लिए आम जन को प्रेरित किया। क्योंकि इन 365 दिन में पृथ्वी 360 अंश तक घूमती है, अर्थात पूरा एक वृत्त का चक्र पूरा होता है। 0 डिग्री से 180 तक का जो अर्ध गोलार्ध होता है, तब उत्तरी गोलार्ध, और फिर 180 से 360 तक जाने का जो समय है वह दक्षिणी गोलार्ध का होता है। गोलार्ध का अर्थ एक पूरा जो वृत्त बन रहा है, उसका आधा काल वह भी संधि काल, और फिर उसके बाद वापिस आधा काल है वह भी संधि काल। तो जो ही संधि काल होगा तब स्वाभाविक रूप से वातावरण में अशुद्धता रहती है, और यही अशुद्धता को दूर करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने यह नवरात्रि पर्व को आम जन को मनाने के लिए प्रेरित किया। अब मैं आपको बता देता हूं कि 9 दिन ही क्यों। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 नासिका द्वार, 2
कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, 1 मुंह, 7 और 1 गुह्येंद्रिय और 1 जननेंद्रिय। इन 9 द्वारों के माध्यम से ही व्यक्ति तरह तरह के अपराध या तरह तरह की वातावरणीय अशुद्धता ले भी सकता है और दे भी सकता है। इन 9 दिनों में इन 9 द्वारों को शुद्ध करने के लिए ही नवरात्रि है। मेरे सामने कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि नवरात ही क्यों? नवरात इसलिए, यह एक सीधी सी बात है कि अगर हम दिन में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं या दिन में मैं जब आपको आवाज दूं या किसी भी व्यक्ति से अगर मुझे कुछ काम है और मैंने उसको आवाज दी, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की तुलना में रात्रि के समय, क्योंकि वातावरण में कुछ शुद्धता या वातावरण में शांति रहती है, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ती है। उन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ही हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है कि आप दिन की अपेक्षा रात्रि के समय कोई भी साधना करोगे तो आपके फ्रीक्वेंसी और तीव्रता से वातावरण में पहुंचेगी, और यह वातावरण में जितनी तीव्र गति से पहुंचेगी वह वातावरण को उतना ही शुद्ध रखेगी। एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब दिन में आप किसी भी रेडियो पर किसी भी स्टेशन को लगाते हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी रात के समय आती है उतनी फ्रीक्वेंसी दिन के समय नहीं आती। तो उन ऋषि महर्षियों ने कहा कि वातावरण में शुद्धता रखने के लिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए दिन की अपेक्षा रात्रि के समय अगर आप साधना करते हैं, जो कोई भी आपने साधना की, तो वो फ्रीक्वेंसी इतनी तीव्र गति से वातावरण में पहुंचती है तो वो वातावरण को शुद्ध रखती है। न केवल वातावरण को शुद्ध रखेगी बल्कि आपके खुद के लिए भी वह काफी श्रेष्ठ रहेगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 9 द्वार जो हमारे शरीर में है, उन 9 द्वारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही नवरात्रि का पर्व है। और जो कुछ ऊर्जा हम इन 6 महीनों में तरह तरह के विभिन्न विकारों से जो हम नष्ट करते हैं, उस नष्ट करने की बाद पुनः उस ऊर्जा को प्राप्त करने का जो तरीका है वही इन नवरात्रि में है कि कैसे मैं अपनी ऊर्जा को वापिस क्रिएट करूं या उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करूं ताकि मैं ऊर्जावान रहूं, मैं अपने मन को, मैं अपने तन को शुद्ध रखूं ताकि मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति बनकर न केवल अपने लिए बल्कि मेरे आसपास और जन कल्याण के लिए भी मैं ऊर्जावान बनकर इस जनता को प्रेरित कर सकूं। यही कारण है कि यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यदि आपके कोई नवरात्रि से संबंधित या अपनी कुंडली के बारे में कोई प्रश्न हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप पूछ सकते हो। और आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।